हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, कई बार हम लोगों ने लोगों को ऑब्जर्व करा है कि वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, किसी पर्टिकुलर फील्ड में कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी मैंने देखा है कि वो बाकी के क्षेत्रों में काफ़ी फिसड्डी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने कई बार लोगों को देखा है कि जो घर में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसमें जुगाड़ लगाने की ज़रूरत होती है। जैसे मसलन बिजली की कोई चीज़ खराब हो गई है, उसको सुधारने की बात होती है, या नल खराब हो गया उसको सुधारने की बात होती है, या फर्नीचर में कुछ क्रैकडाउन हो गया। हम देखते हैं कि उस व्यक्ति में कितना दिमाग चल रहा है, वो जुगाड़ लगा रहा है और उस चीज़ को रिपेयर कर देता है। जो घर में चीज़ें उसी से हम देखते हैं यार ये तो बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन आपने सोचा है कि वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में क्यों इंटेलिजेंट होता है? इनफैक्ट आप कभी देखिए, आप डॉक्टर्स से मिलते हैं, कई इंजीनियर से मिलते हैं, आप IAS से मिलते हैं, आप देखते हैं अरे यार क्या इंटेलिजेंट पर्सन है, आप बिल्कुल एडमायर करने लगते हैं उन लोगों को। सही भी है, उन लोगों ने इंटेलिजेंस डेवलप किया है। देखो, कुछ तो जेनेटिकली मिलता है, दैट इज साइंस इसको साबित कर चुका है, लेकिन कुछ आपको तराशना पड़ता है। यस, आपको उसको पॉलिश करना पड़ता है, तब जाके वो इंटेलिजेंस महीन तरीके से निखर के बाहर आता है। तो दोस्तों, मैं यहां पर आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में अपने इंटेलिजेंस को डेवलप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे अगर मैं पढ़ाता हूं और आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो आप कह सकते हो कि मेरा इंटेलिजेंस पढ़ाने को लेकर बेटर है। लेकिन हो सकता है कि घर में जो छोटे छोटे काम करने होते हैं, शायद खाना बनाने से रिलेटेड, वो मैं बहुत खराब तरीके से, वहां बेसिक कॉमन सेंस भी नहीं लगा पा रहा हूं और मुझे लगातार अपनी बीवी से डांट पड़ रही है कि यार तुम्हें ये बेसिक चीज समझ में नहीं आ रही है। हो सकता ही नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसा होता है। तो अगर आप चाहते हो कि किसी फील्ड में आपका इंटेलिजेंस डेवलप हो तो वो हो सकता है। सिर्फ आपको करना क्या है, मैं उसका तरीका आपको बताता हूं। आपको उन चुनौतियों को स्वीकार करना है जो क्षेत्र से रिलेटेड है। जैसे अगर मैं पढ़ाने की फील्ड में काम करता हूं तो मैं लगातार इसमें आ रही चुनौतियों के सॉल्यूशंस ढूंढता हूं। कोई भी परेशानियां आती हैं तो उसके सॉल्यूशंस ढूंढता हूं। तो जब मैं सॉल्यूशंस ढूंढता हूं तो मैं अपने आप को और बेटर बनाता हूं, और क्योंकि मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है, सोचा है, तो मेरा ब्रेन उस क्षेत्र में थोड़ा ज्यादा डेवलप होगा कंपैरेटिवली बाकी क्षेत्रों में। शायद मैंने खाना बनाते में उतनी मेहनत नहीं करी, उतना ज्यादा सोचा नहीं, तो वो इंटेलिजेंस वहां पे डेवलप नहीं हो पाया। तो दोस्तों, कई बार आपने देखा है कि कुछ लोग आर्टिस्ट होते हैं, लाइक एक्टिंग कर रहे हैं, और आप उनकी एक्टिंग के कायल हो जाते हो। दे आर इंटेलिजेंट पीपल। वो इंटेलिजेंट हुए हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर वर्क करा है और उसमें जो चुनौतियां आ रही हैं उसको उन्होंने सॉल्व करा है। तो जब आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि हमें प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी करनी है और मास्टर बनना है प्रोग्रामर का, तो फिर उनको मेरी बात समझ में आनी चाहिए कि आप इंटेलिजेंट बनना चाहते हो एक प्रोग्रामिंग की फील्ड में, यानी इंटेलिजेंट प्रोग्रामर कहलाना चाहते हो। देखो ये कैसे होगा, आपको प्रोग्रामिंग की चुनौतियों पे गिव अप नहीं करना है, उसके सॉल्यूशन ढूंढना ही ढूंढना है। अगर आप में ये एटीट्यूड है तो ही आप इसमें एक इंटेलिजेंट बन पाओगे, वरना आप इंटेलिजेंट नहीं बन पाओगे। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मिलती है, तो बजाय इसके कि कुछ देर ट्राई करने के बाद आप गिव अप कर दो कि ये तो मेरे से बन ही नहीं सकता, इसको छोड़ देता हूं क्योंकि मेरे को तो क्लिक ही नहीं कर रहा है, तो वो आपका इंटेलिजेंस डेवलप ही नहीं हो पाएगा उस फील्ड में, और ये सिर्फ एक ख्याल रह जाएगा कि आपको बहुत अच्छा प्रोग्रामर बनना है। तो अगर आप वाकई में अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो आप इन चुनौतियों को स्वीकार करो और प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को लगातार सॉल्व करते रहो विदाउट गिविंग अप। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा मैसेज समझ में आया होगा, और ये मैसेज हर फील्ड पे लागू होता है। जिसको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें अपने इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए उस फील्ड की चुनौतियों को स्वीकार करना शुरू कर दीजिए और एंजॉय करिए। इन चुनौतियों के सोल्यूशन को बनाने में मजा आएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिए, जितना हो सकता है शेयर करिए, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, गुड बाय।